हेलो फ्रेंड्स, मैथविद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में 2 दिसंबर 2022 को जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था वो हमने सोल्व किया था। आज की क्लास में हम शिफ्ट 2 का पेपर सोल्व करेंगे और जो आज की शिफ्ट हुई थी उसमें जो क्वेश्चन का पूछे गए हैं वो बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल पूछे गए हैं और थोड़े अच्छे सवाल पूछे गए हैं। तो इसको हम देखते हैं कैसे आपको एग्जाम इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर क्वेश्चन कैलकुलेटिव आता है और थोड़ा सा हार्ड आता है तो कैसे आप इसमें एग्जाम में क्या आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको इलेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है कि दो उम्मीदवार हैं, उनके बीच में चुनाव हुआ, जिसमें जो हारने वाला उम्मीदवार है और उसके जो हारने वाले उम्मीदवार ने पड़े हुए वैलिड वोटों का 42% हासिल किया और वह 7,68,400 वोटों से हार गया। यदि 82,560 वोट क्या है अमान्य घोषित कर दिए गए यानी इनवैलिड कर दिया गया और 20% लोगों ने अपना मत ही नहीं डाला यानी वोट नहीं दिया, तो आपको बताना है कि अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए वोटों के कितने परसेंट है। कि जो इनवैलिड वोट है, जो इनवैलिड वोट हैं वो जितने लोगों ने, जैसे यहाँ पे 20% लोगों ने बोला ना कि 20% वोट लोगों ने वोट नहीं डाला है, तो उसका कितना परसेंट है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल है। तो कैसे आपको एग्जाम में करना है, देखो मैंने हमेशा जो चुनाव के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें मैंने आपको एक तरीका बताया कि आपको एक लाइन में कैसे आपको इक्वेशन बनानी है। यहाँ पे वही तरीका बताऊंगा, बस आपको यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है तो उसको आपको जल्दी करना होगा। देखो यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले आपको यही बोला है कि देखो 20% लोगों ने वोट नहीं डाला है और इतने वोटों को क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया। तो सबसे पहले तो मैं टोटल वोट मानता हूं कि टोटल वोट क्या है, क्योंकि हमें वही चाहिए। टोटल वोट निकालेंगे तभी तो यहां से निकालेंगे कि 20% लोगों ने वोट नहीं डाला तो इसका 20% निकालेंगे, तभी हमारे पास क्या जाएगा, इतने 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। इसका परसेंट आपको बताना है जो कि ये आपको दे रखा है कि इनवैलिड वोट तो आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हम टोटल वोट निकालते हैं। टोटल वोट निकालने के लिए सबसे पहले मैंने मान लिया कि अक्स क्या है, टोटल वोट है। इसमें से 20% वोटों 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 20% वोट नहीं डाला गया, तो मुझे बताइए यहाँ से कितने वोट बचे। कि अगर 100 में से 20% वोट नहीं डालेंगे तो 80% बचेंगे अक्स का। तो अक्स का 80% वोट क्या है, ये बच गया आपके पास इतने लोगों के वोट। इसमें से भी इतने लोगों ने क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया गया, इतने वोटों को क्या कर दिया, इनवैलिड। तो 82,560 क्या हो गई, इसमें से इनवैलिड को हटा दिया तो ये क्या आ गया आपके पास, वैलिड वोट आ गए क्या। अब वैलिड वोट आ गए। अब ये बोला है कि जो वैलिड वोट का 42% जो चुनाव जो उम्मीदवार हारता है उसको मिले हैं। तो देखो, अगर 100 वोट है, वैलिड वोट अगर 100 है, उसमें से 42% अगर लूजर को मिलता है तो मुझे बताइए विनर को कितना मिलेगा, यहाँ से 58% मिलेगा क्या। कि 58 वोट विनर को मिलेगा और लूजर को कितना मिलेगा, 42 वोट मिलेगा। इनका डिफरेंस ही तो आपको दे रखा है। इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, यही तो दे रखा है कि इतने वोटों से हार गया है। तो मुझे बताइए यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना है, इतने परसेंट और ये इतना परसेंट। तो यहाँ से 16% हो गया क्या। कि 16% की वैल्यू आपको दे रखी है वैलिड वोट के। यहाँ तो मैंने 100 माना है, वैलिड वोट आपके पास ये है, तो देखो वैलिड वोट ये है तो इसका 16% होगा। तो इसका 16% किसके बराबर आपको दे रखा है, ये दे रखा है 7,68,400 रुपये का। क्लियर है। तो ये आपके पास ये इक्वेशन बन गई, यहाँ से टोटल वोट निकाल लो। क्लियर है। तो इसको सोल्व करना है। देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले 16 से डिवाइड कर दो। देखो यहाँ से 16 से डिवाइड करेंगे, 16 ते 48, 16 चौक 64। यहाँ से कितना बचेगा, 65 66 और सॉरी हाँ 16 चौक 64 और यहाँ से 2 बच गया, 12 हो गया और 128 बन गया। 16 की गाड़ी छिंगन में 16 7 112 और 16 अंटे 128, पूरा बार चला गया, जीरो हो जाएगा। और यहाँ से 16 दूना 32 और बचेगा कितना 8, 16 पंजे 80। तो ये 16 से डिवाइड करने पे इतना हो गया। तो ये डबल जीरो उधर चला जाएगा तो ये इतना बन गया। क्लियर है। ये माइनस में है तो ये प्लस में जाएगा, उधर हो जाएगा। तो अक्स का 80% है वो किसके बराबर हो गया आपके पास, ये हो गया 48 0 25 डबल जीरो और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 6 5 2 और 8। इसको जोड़ दो, 6 10 4 5 8 और यहाँ से 8 और 4। ये 80% की वैल्यू है। ठीक है। हमें देखो यहाँ से पूछा क्या है कि आपको दोबारा कि इन लोगों के द्वारा नहीं डाले गए वोट निकालना है ना। तो ये 80% की वैल्यू आपको दे रखी है तो 20% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या। तो देखो ये है ना, ये 80% की वैल्यू है, ये 80% की वैल्यू है। तो आपको टोटल नहीं निकालना, आपको डायरेक्ट यहाँ से 20% निकाल लो। तो देखो 80% की वैल्यू ये दे रखी है आपको, तो 20% की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट ही आ जाएगी क्या आपके पास। तो जितने लोगों ने वोट नहीं डाला उनकी संख्या आ जाएगी ये। तो यहाँ से सोल्व करेंगे। देखो 20 चौक 80, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 1 और यहाँ से 1 बचेगा तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे का 20 और 4 छिंग 24, 2 बच जाएगा, 4 पंजे 20।
तो इतने लोगों ने वोट नहीं डाला है। अब इसी का तो बताना है आपको, यही तो परसेंटेज पूछा है कि कितने जो इनवैलिड वोट किए हैं वो कितना परसेंट है इसका। तो आपको परसेंटेज निकालना है, डायरेक्ट आपको निकाल लीजिए। देखो इतने वोट तो क्या कर दिए, इनवैलिड कर दिए। तो 82,560 तो वोट क्या कर दिए, इनवैलिड कर दिए। कितने में से, देखो इतने में से आपको बताना है, इसका परसेंट बताना है। तो 12, 21 और 265 इंटू 100, ये आपको सोल्व करना है। तो अब देखो इसको कंप्लीट सोल्व नहीं करना आपको, यहाँ से अप्रोक्सीमेशन लगाना है। देखो सब क्या है, दूर दूर ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये को देखो यहाँ से ये जीरो तो हट जाएगा, यहाँ से इस तरीके से कर दो। तो देखो इसको मैं इस तरीके से मान सकता हूँ कि 12.21 है और ये 82.56 है। तो देखो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 12×6=72, 12×7=84, तो 6 से 7 के बीच में आएगा। और 12×7=84 यानी 84 के आसपास है ये, ठीक है। यानी ये 7 के आसपास आएगा आंसर, 6 और 7 के बीच में आएगा लेकिन 7 के करीब आएगा। तो एक ही ऑप्शन आपको दे रखा है 6.8 जो कि 7 के करीब है और 6 और 7 के बीच में है। तो ये इसका आंसर होगा। तो बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल है, इसको पूरा सोल्व करना ही होगा, ना तो इसमें कुछ थॉट प्रोसेस लगेगी। और अगर आप बेसिक से करोगे तो ये क्वेश्चन है, ये आपका 3 से 4 मिनट ले लेगा एग्जाम में, ठीक है। यही बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अगर इस टाइप के सवाल अगर आपको एग्जाम में आते हैं तो पहली बार में तो इसको छोड़ दो, और अगर लास्ट में आपके पास टाइम बचता है तब इसको अटेम्प्ट करना है। अगर टाइम नहीं मिलता है तो बिना फालतू इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। अगर देखो यहाँ से जब भी हार्ड क्वेश्चन आपको देखना मिले पहली बार में उसको छोड़ दो, ठीक है। आपको छोड़ना ही है, बाद में अगर टाइम मिलता है तब आपको टाइम देना है। क्योंकि अगर 3 से 4 मिनट अगर एक क्वेश्चन में आप शुरू में लगा दोगे तो ये 3 से 4 मिनट में आप जो इजी क्वेश्चन थे, जो 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है, वो आपके छूट जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को आपको पहली बार में नहीं अटेम्प्ट करना है, लास्ट में अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट सवाल देखो। अब देखो एक दो क्वेश्चन है ना एग्जाम में क्या होता है कि जो हार्ड क्वेश्चन डालता है, अगर वो पहले ही आ जाते हैं और उसमें फंस गए तो आपका टाइम कम हो जाएगा एग्जाम में, आपको क्वेश्चन है वो कंप्लीट सोल्व नहीं हो पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो इजी इजी सवाल है वो पहले आपको सोल्व करना है, और जो हार्ड क्वेश्चन है वो बाद में आपको लास्ट में सोल्व करना है। आपके पास टाइम बच जाएगा। जो इजी क्वेश्चन है वो आपके 5 से 10 सेकंड में सोल्व होने वाले क्वेश्चन है वो पहले अटेम्प्ट में कर लो। फिर थोड़े से जो आपको आ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा आप अटक रहे हो उनको सोल्व कर लो, और जो फिर हार्ड लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा कि नहीं हो पाएगा, तो अगर टाइम बचता है तो उनको सोल्व करना है। फिर क्लियर है, ये तरीका होता है मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करने का। नेक्स्ट सवाल देखो, ये तो बहुत ही इजी है कि समबाहु त्रिभुज की आपको साइड दे रखी है, इसका एरिया पूछा है। तो एरिया तो क्या होता है, √3/4 भुजाई स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर। साइड कितनी दे रखी है, 24, तो 24 इंटू 24 सोल्व कर देंगे। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4×6 = 24, 24×6 = 144, और यहाँ से कितना आ गया, 144√3। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से डी आई का है। और देखो डीआई के सवाल है ना, एग्जाम में आपको क्या करना है, एक बार इनको छोड़ देना है, लास्ट में करना है इनको। पहले पहले तो जितने भी अर्थमेटिक और एडवांस के हैं जो आपको आ रहे हैं वो कर लो, और डीआई के क्वेश्चन को छोड़ दो। डीआई के क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन जैसे ये पार्ट है तो इसका एक पार्ट बना देगा, अभी दे देगा जैसे 3 नंबर पे है, और बाद में इसका दूसरा पार्ट है वो 5 नंबर पे देगा, या मान लीजिए 24 नंबर पे देगा। तो फिर वापस से आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, इन क्वेश्चन को पहले छोड़ दो और फिर एक साथ आपको डीआई के क्वेश्चन करना है। तो एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा उन क्वेश्चन को। क्लियर है। तो यहाँ पे तो ये सीरीज में है, तो इस सीरीज में आपको कंप्लीट सोल्व करवा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको एग्जाम में डीआई के क्वेश्चन को लास्ट में ही करना है। विच सब्सटेंस इज और आर मोस्ट यूज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इन ऑल ड्रग्स। आपको बताना है कि कौन सा है वो सर्वाधिक उपयोग किया गया है। तो इनको तो सिंपली जोड़ के देखना है। देखो फर्स्ट यहाँ पे कितना है, 4 है, ये 4 है, और यहाँ पे 3 है, 4 3 7 7, और यहाँ से ये 5 है, तो 7 5 12, और यहाँ से कितना है, ये 4 है तो 16। तो जो यहाँ पे P3 है इसकी क्वांटिटी 16 है। P2 है, P2 क्या है यहाँ पे, ये वाला है तो 3, यहाँ पे 3 3 6, और यहाँ 6 5 11, 11 और 4 15, तो ये P2 की 15 है। P1 का देखना है तो यहाँ से 6 4 10, 3 13, और 13 और 5 18। तो सबसे ज्यादा किसकी है, P1 की है 18, तो P1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, ये अच्छा सवाल है। इस टाइप का सवाल देखो क्या बोला है कि यदि फाइंड द वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब ये होता क्या है ये समझो। देखो पहले ये पहली बार पूछा गया ये सवाल है। वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि n संख्याएं हैं, जैसे x1 है, x2 है, x3 है, और इस तरीके से xn संख्याएं दे रखी है, और इनका वेट आपको दे रखा है साथ में कि x1 जो संख्या है उसका वेट है वो W1 है, x2 है इसका W2 है, इसका W3 है, और इसी तरीके से Wn है। तो जो वेटेड मीन होगा, अर्थमेटिक मीन होगा, वो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां से ये बनेगा x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2। यानी सिंपली क्या करना है, जो संख्या है और उसका वेट है उनको मल्टीप्लाई कर दो साथ में,
और इनको जोड़ते जाओ, ठीक है। इस तरीके से ये अक्स एन डब्ल्यू एन होगा और डिवाइडेड बाई, और जो संख्याएं हैं उनका सम निकालना है, समीशन ऑफ अक्स एन, ठीक है। ये क्या होता है, वेटेड अर्थमेटिक मीन। यानी क्या कर दो, जो संख्या है उसका वेट है उसको गुना कर दो और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स ऑफ इनका है उनका सम निकाल दो। तो ये क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, वेटेड अर्थमेटिक मीन। आपको यहाँ पे बोल क्या रखा है कि फर्स्ट एन जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका वेट भी क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग नंबर्स के बराबर है। यानी जैसे एक है तो एक का वेट भी एक है, दूसरी संख्या जैसे दो है तो दो का वेट भी 2 kg है, तीन है उसका वेट 3 है। इसी तरीके से आपको एन संख्याओं का बोला है कि एन संख्याओं का वेटेड जो समांतर माध्य है वो कितना होगा। तो मुझे बताइए, एक है तो उसका एक स्क्वायर हो गया यहाँ से, प्लस 2 × 2 करोगे 2 का स्क्वायर होगा, प्लस 3 × 3 का स्क्वायर, इस तरीके से, और इक्वल टू एन का स्क्वायर, ये हो जाएगा ऊपर। तो डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एन करेंगे इनका सभी का सम। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि स्क्वायर का है तो इसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 होता है। और नीचे तो क्या दे रखा है आपको, एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 दे रखा है। तो एन एन प्लस वन से तो कट गया, 2 से यहाँ से 3 हो गया, तो कितना आ गया 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो हमेशा ध्यान रखना जो वेटेड अर्थमेटिक मीन है वो क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला होगा, इसी फॉर्मूले से आप निकालोगे। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से कि एक जिले में 10,24,000 निवासी हैं और यदि जनसंख्या है वो 2.5% की दर से इंक्रीज हो रही है तो 3 वर्षों के बाद में निवासियों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी। यानी सिंपली आपको दे रखा है कि एक जो जिला है उसमें इतने जो निवासी हैं रहने वाले लोग हैं और 2.5% की दर से बढ़ रहा है, तो आपको बताना है कि 3 साल में ये कितने हो जाएंगे। तो क्वेश्चन तो इजी है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। कैसे, देखो यहाँ से आपको दे रखा है 2.5%, ये रेट दे रखी है, 2.5% दे रखा है, इसकी फ्रैक्शन निकालनी है तो देखो पॉइंट हटा देंगे तो 25/10 हो गया क्या। और फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करोगे तो 25 चौक 100, यानी इसकी फ्रैक्शन कितनी आ गई 1/40, फ्रैक्शन आ गई 1/40। यानी अगर पहले 40 थे कैंडिडेट तो बाद में बढ़कर कितने होंगे, एक साल में 41 हो जाएंगे, यही है इसका मतलब। तो यहां से आपसे बोला है कि पहले कितने थे 10,24,000, ठीक है। तो पहली साल में बढ़कर कितने होंगे, देखो 40 से 41 होंगे, दूसरी साल भी कितने होंगे 40 से 41 होंगे, और तीसरी साल भी कितने होंगे 40 से 41 होंगे। क्लियर है। यहां से सोल्व करना है, देखो इसको इसको सोल्व करेंगे तो 0 0 0, ये 3 तो कट गए यहाँ से। बस क्वेश्चन तो यही है, बस यहाँ से कैलकुलेटिव का देख लो कि आप कितना जल्दी कर पाते हो इस क्वेश्चन को। देखो 4 चौक 16, 16 दूना 32, देखो 32 का स्क्वायर ही तो होता है ये, तो 32 होगा तो 32 से कट गया 4 चौक 16, 16 दूना 32, और 2 और हैं तो 2 से और काट दीजिए 16। तो 16 इंटू 41 इंटू 41 इंटू 41 करना पड़ेगा। अब या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो या आपको पता हो यहाँ से 41 का जो क्यूब है, अगर किसी स्टूडेंट को पता हो तो वो देख सकते हो। यहाँ से 41 का क्यूब देखो 40 का तो कितना होता है 64,000 होगा, और यहाँ से 68,921 होगा, ठीक है 41 का क्यूब। तो सिंपली इसको गुना कर दो 16 इंटू 68,921। अब देखो यहाँ से अगर आप यहाँ से यूनिट डिजिट भी चेक करोगे ना तो देखो लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पे सेम दे रखे हैं, तो आपका यूनिट डिजिट का कंसेप्ट भी यहाँ पे जो हट गया आपके पास, क्योंकि यहाँ से आप कैलकुलेशन को इजी नहीं कर सकते। अब लास्ट के 3 डिजिट आपको निकालना पड़ेगा, फिर से वो कैलकुलेटिव होगा कि अगर हम यहाँ से 2 डिजिट भी निकाल ले तब इजी बन जाता है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ तो 3 डिजिट दे रखे हैं, वो भी सेम दे रखे हैं 2 ऑप्शन में देखो। तो यहाँ से आपको पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा। सोल्व करेंगे देखो 16 से गुना कर दो, 16 एकम 16, 1 16 दूना 32 और 1 33, यहाँ से 3 16 नाम 144 तो 147 14 हो जाएगा, और यहाँ से 16 6 छिंगन में 16 7 112, 16 इंट 128 128 132 और 132 और 142, ठीक है। तो देखो लास्ट के 4 डिजिट कितने आ गए 27 36 आ गए, एक ही ऑप्शन है 27 36 लास्ट में, ठीक है। फिर आपको देखो ये हटा सकते हो, अगर आप यहाँ से 4 डिजिट निकाल लेते हो तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको देखो यहाँ से इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इतना आ गया तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो टाइम एंड वर्क का है। ए है वो किसी कार्य को करने में बी से दुगुना और सी से तिगुना समय लेता है। लास्ट क्लास में भी इसी टाइप का सवाल आया था। अगर आपको टाइम का दे रखा है, देखो टाइम का रेशियो आ जाएगा यहाँ से कि अगर ये 1 घंटे ले रहा है, या इस तरीके से देखो यहाँ से इस तरीके से समझो, ये 1 है ये 3 लेगा, 3 घंटे लेगा, और दुगुना ले रहा है ये 1 लेगा तो ये 2 घंटे लेगा। तो मैं इस तरीके से मान सकता हूँ कि डायरेक्ट इसको डायरेक्ट इस तरीके से मान लो कि ये 6 है, अगर ये 6 है तो इसका 3 गुना है तो ये 2 घंटे लेगा,
इसका 3 गुना हो गया, इसका यहाँ से दुगुना है तो ये 3 घंटे लेगा। क्लियर है? ये 3 घंटे लेगा तो ये 6 घंटे लेगा, ये 2 घंटे लेगा तो 6 घंटे होगा। ये सेटिस्फाई हो गया यहाँ से। तो ये रेशियो आ गया आपके पास इनके टाइम का। एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे 8 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ए बी और सी हैं, तीनों मिलकर 8 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं इस काम को। कार्य को पूरा करने के लिए ए बी सी द्वारा लिया गया समय आपको बताना है, यानी सिंपली इनकी एफिशिएंसी निकाल दो। मैंने लास्ट क्लास में बताया था अगर आपको टाइम का रेशियो दे रखा है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, इनका उल्टा हो जाएगा, 1/6, 1/3 और 1/2। लेकिन आपको डायरेक्ट करना है। कैसे करना है, अगर टाइम का रेशियो दे रखा है, एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, क्या करना है, ए निकालना है तो 1 को काट दो, इसको गुना कर दो तो 3 दूनी 6। बी का निकालना है, बी को काट दो, इनको गुना कर दो बचे हुए को तो 6 दूनी 12। सी का निकालना है, सी को काट दो, इनको गुना कर दो, 6 18। क्लियर है? रेशियो कितना आ गया, 1:2:3 आ गया। क्या ये इनकी एफिशिएंसी आ गई कि 1 घंटे में इतना काम करेगा, या 1 दिन में इतना काम करेगा, या 1 दिन में इतना, 1 दिन में इतना। तो टोटल आपको दे रखा है कि 8 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो टोटल वो आप यहाँ से निकाल सकते हो क्या कि तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे, 3 2 5 और 1 6, तो 6 यूनिट का काम करेंगे 1 दिन में। और टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 8 दिन में। तो ये टोटल वर्क हो गया आपके पास। तो 48 यहाँ से टोटल वर्क हो गया। अब आप यहां से निकाल सकते हो ए बी सी के द्वारा। तो देखो ए है, ए का निकालना है तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इसकी एफिशिएंसी, तो 1 आ जाएगा। बी का निकालना है तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इसकी एफिशिएंसी, 2 से डिवाइड करोगे तो 24 आएगा। सी का निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन इसकी एफिशिएंसी, तो ये हो जाएगा 16। तो आंसर क्या आएगा, 48, 24 और 16। 48, 24 और 16, ये मैंने आपको यहाँ से समझाने के लिए बताया। एग्जाम में जैसे आपके पास 48 आ गया, 48 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो 48 आएगा। तो पहला देखो यहाँ से एक ही ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है जो 48 दिन दे रखा है, तो बस ये ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से आगे नहीं सोल्व करना इसको। ठीक है, इस टाइप से आपको एग्जाम में टाइम बचाना है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से एलजेब्रे का सवाल है। x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x आपको 5 दे रखा है और आपसे ये पूछा है, तो सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से एलसीएम लेके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x लिख सकता हूँ क्या। यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 5x लिखूंगा, प्लस 2x है तो कितना हो जाएगा, ऊपर 7x हो जाएगा। क्या यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 5x बनेगा। तो यहां से देखो x स्क्वायर माइनस 5x को क्या लिख सकता हूँ, माइनस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये x से तो x कट गया तो 7 बाई माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, यदि एक अर्धगोले का व्यास आपको डायमीटर दे रखा है हेमिस्फीयर का जो कि 28 है, यानी इसकी रेडियस कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर हो गई। क्या आपको बोला है इसका वॉल्यूम बोलता है ना, तो वॉल्यूम कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। यहां से सोल्व करेंगे तो 2/3 पाई, पाई का मान कितना है यहाँ से 22/7 इंटू आर क्यूब करना है तो 14 का क्यूब। अब देखो यहाँ से इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शन देखोगे, यहाँ से ऑप्शन देखोगे तो यहाँ से 0.22, 0.11, 0.44 और 0.33 आ रहा है। डायरेक्ट इसको बिना सोल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ना, ये देखो 7 तो कट जाएगा यहाँ से 1 से, तो यहाँ से स्क्वायर कर दो और 7 दूनी 14 कर दो, इस तरीके से कर दो। तो ये 7 तो कट जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या कि अगर किसी भी संख्या को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगर 1 बचेगा ऊपर और 1/3 होगा, तो इसका जो आंसर आएगा जो लास्ट में आएगा वो 0.3333 इस तरीके से चलेगा। अगर 2/3 होगा तो ये 0.6666 इस तरीके से चलेगा। ये दो ही पॉसिबिलिटी है। तो जो आंसर होगा या तो देखो 0.6666 इस तरीके से होगा या 0.333 होगा। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन दे रखा है जिसका 0.333 इस तरीके से दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0.6 और यहाँ पे 0.66 इस तरीके से होता तब हमें कंप्लीट सोल्व करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे 0.6 नहीं है, एक ही ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है जिसका 0.33 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आपको ये कैलकुलेशन करना है, 2/3 पाई इंटू, देखो इस तरीके से लिख सकता हूँ 14 का स्क्वायर इंटू, और यहाँ से 14 है वो 7 से कट जाएगा तो 2 हो गया। इसको सोल्व करेंगे। अब देखो मैंने लास्ट क्लास में भी एक आपको टेबल बताया था कि पाई आर स्क्वायर अगर 14 होती है रेडियस तो इसका एरिया क्या होता है, जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोला था कि इंपॉर्टेंट है, आपको कैलकुलेशन आपको कम हो जाएगी आपके एग्जाम में अगर इस टेबल को याद करते हो तो। तो यहाँ से 14 है तो इसका 616 स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर का मान 616 होगा, तो 616 इंटू 2 दूनी 4 और डिवाइडेड बाई 3 है। इसको सोल्व कर लो तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ से a प्लस बी आपको दे रखा है, ए बी दे रखा है, तो ये बताना है। तो देखो 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो 12,
ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपको माइंड में रखना है, बाकी आपको बस इतना ही लिखना है। तो कितना आ जाएगा, देखो 13 दूना 26 और 13 × 39, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, अच्छा सवाल पूछा गया है। आपको एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें देखो इस तरीके से एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें आपसे बोला है कि ए, ये बी और ये सी, ए बी और ए सी इक्वल हैं, ए बी और ए सी इक्वल हैं, तो क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, क्या ये समद्विबाहु ट्राइंगल हो गया। तो समद्विबाहु ट्राइंगल में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी समद्विबाहु ट्राइंगल हो तो ये वाली जो साइड है ना, ये वाली यहाँ से ए से अगर यहाँ पे सामने एक लाइन खींचते हैं, यही तो परपेंडिकुलर होती है, यही एंगल बाइसेक्टर होती है, यही मीडियन होती है। ये हमेशा ध्यान रखना इस पॉइंट का। तो देखो यहाँ से ये यूज में आएगा ये पॉइंट, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया है। क्वेश्चन में बोला क्या है आपको, क्वेश्चन में आगे बोला है कि ओ है वो बी सी पर इस प्रकार है कि बी ओ और सी ओ बराबर हैं। कि यहाँ पे एक पॉइंट ओ है कि बी ओ और सी ओ, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, बराबर है। इस तरीके से ओडी है वो रेखा ए बी पर परपेंडिकुलर है, इस तरीके से है। ये ओडी है, ये परपेंडिकुलर है ए बी पर। और ओ ई है, ये ओ ई है, ये परपेंडिकुलर है ए सी पर। ठीक है, ये ई है। और फिर बोला है कि बी ओ डी का मान क्या हो, एंगल बी ओ डी का मान कितना होगा, यानी बी ओ डी ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये वाला एंगल आपसे पूछा है कि इस एंगल का मान कितना होगा बी ओ डी का। सॉरी, ये तो आपको दे रखा है, ये 60 डिग्री है। और पूछा है ए ओ ई, ये पूछा है ए ओ और ई, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ से अभी मैंने आपको बताया कि जो सामने वाली जो लाइन होगी ये क्या होगी, देखो यहाँ पे मीडियन है, यही एंगल बाइसेक्टर होगी, यानी ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। यही एंगल बाइसेक्टर होगी, यही मीडियन होगी, और यही क्या होगी, एल्टीट्यूड होगी। यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, ये 90 डिग्री बनेगा। ये कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो मुझे बताओ यहाँ से ये वाला एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा क्या, 90 माइनस 60। तो 90 माइनस 60 करोगे, यानी ये एंगल कितना है, 30 है। अब देखो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, एक दूसरे के बिल्कुल सर्वांगसम हो गए क्या, ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड भी इक्वल है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड इक्वल है। यहाँ पे साइड इक्वल हो गया, एंगल इक्वल हो गया। तो क्या ये वाले साइड जो ये एंगल होगा 30 डिग्री होगा, क्या सेम यही एंगल 30 डिग्री होगा, और यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि सब कुछ बराबर हो जाएंगे अगर दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो ये 30 होगा। तो क्या आपसे यही तो पूछा है कि ए ओ ई कितना होगा, तो वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, ये बहुत ही फेमस सवाल है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया सवाल है। आपसे बोला गया परसेंटेज का सवाल है कि चावल की कीमत में 20% की कमी करने पर एक व्यक्ति है वो 450 में 50 केजी अधिक चावल खरीदने में सक्षम होता है। आपको बताना है कि चावल का मूल मूल्य यानी पहले कितने रुपए केजी था चावल का मूल्य, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ से 20% कम किया ना कीमत में, कि उसकी प्राइस 20% कम हो गई, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4, यानी पहले 4 रुपये पर केजी था, तो बाद में कितना हो गया, 3 हो गया। सॉरी 1/5 होगी ना, तो 5 रुपये पर केजी है, तो बाद में कितनी होगी उसकी प्राइस, 4 रुपये पर केजी हो जाएगी। तो ये तो रेशियो किसका है, प्राइस का रेशियो है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर प्राइस का रेशियो है तो उसकी एग्जाम जो खपत का रेशियो होगा, ठीक है, उसकी खपत का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 4:5 हो जाएगा। यानी अगर प्राइस है कम होगी तो उतने ही रुपए में क्या करेगा, वो ज्यादा खरीद पाएगा। यानी अगर देखो 5 रुपये पर केजी था, उससे कितना हो गया, 4 रुपये पर केजी। तो वो पहले 4 केजी खरीदता था, अब कितने खरीदेगा, वो 5 केजी खरीदेगा। लेकिन आपसे बोला क्या है कि वो 50 केजी ज्यादा खरीदता है, और यहाँ पे कितना है, देखो 1 यूनिट दे रखा है ना, ये 1 यूनिट ज्यादा खरीदेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 50 केजी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 केजी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 200 यूनिट हो जाएगी क्या, यानी 200 केजी वो पहले खरीदता था, अब कितने खरीदेगा यहाँ से, इसे 25 यानी 250 केजी, बाद में 250 केजी खरीदेगा। तो आपको तो क्या निकालना है, यहाँ पे मूल निकालना है कि मूल प्रति केजी कितना था, तो वो 200 केजी खरीद रहा है कितने में, 450 रुपए में। तो वो रेट कितनी आ जाएगी उसकी, वो रेट आ जाएगी आपके पास 450 डिवाइडेड बाई वह 450 में 200 केजी खरीदता है। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, 2.25 केजी, ठीक है, पर रुपए पर केजी, ये इसकी रेट आ जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सवाल आता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपको इस टाइप से दे दिया जाए, प्राइस का रेशियो निकाल लो, उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ से, एग्जाम्शन का यहाँ से कितना वो एक्सपेंडिचर का रेशियो हो जाएगा यहाँ से, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो हो गया और आपको दे रखा है कि 50 kg अधिक खरीद पाता है और यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो सोल्व कर दीजिए। अगर आपको बाद वाला निकालना है कि बाद की यहाँ पे कितनी प्राइस है, तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल दो कि बाद की जो रेट होगी ना, तो वो हो जाएगी 450 रुपये में कितने केजी खरीद रहा है वो, 250 kg खरीद रहा है, तो ये इतने रुपए पर केजी हो जाएगी। ये बाद का भी पूछ सकता है। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज आपको दे रखा है 864। तो देखो क्यूब का सरफेस एरिया दे रखा है, यानी 6a² की वैल्यू दे रखी है क्या आपको, और पूछा क्या है आपको, इसका वॉल्यूम पूछा है, यानी a क्यूब की वैल्यू आपसे पूछी है। 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 6 दूनी 12, सॉरी 2 बचेगा, यहाँ से 6 चौका 24 और 2 बचेगा यानी 24। a² की वैल्यू 144 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई क्या, a की वैल्यू 12 आ गई, तो यहाँ से क्यूब निकालना है तो 12 का क्यूब कर दीजिए। तो 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है क्या, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्यूब हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ से, छात्रों की एक कक्षा में पहले छात्र के पास 2 टॉफियाँ, दूसरे के पास 4, तीसरे के पास 6 और इसी तरीके से सभी छात्रों के पास इतनी टॉफियाँ हैं। कक्षा के छात्रों की संख्या कितनी है, 25 है। तो बताना है कि टॉफी की कुल संख्या किस संख्या से डिविजिबल होगी, ये आपसे पूछा है। तो देखो टोटल आपसे पूछा ना कि टोटल आपको निकालना। देखो पहले स्टूडेंट के पास 2 है, दूसरे के पास 4 है, तीसरे के पास 6 है, इसी तरीके से 25 स्टूडेंट है, तो लास्ट वाले के पास कितनी होगी, सबका देखो डबल है ना, 2 यहाँ से 2 का 4, 3 का 6 और यहाँ से 25 का कितना होगा, 50 होगा। तो ये टोटल यहाँ पे इनके पास टॉफियाँ होगी। तो सोल्व कर दीजिए, यहाँ से 2 तो कॉमन ले लो, तो 1 + 2 + 3 प्लस इस तरीके से बनेगा। तो इसका सम निकाल लो, तो यहाँ से n+1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो n कितना है 25, n+1 करोगे 26, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कट जाएगा। तो ये टोटल नंबर्स कितना आ गया यहाँ पे, जो इसके पास टॉफियों की संख्या है वो 25 × 26 हो गए। इन्हीं से पूछा है कि ये किससे डिविजिबल है, तो देखो 13 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। ना तो ये 11 से डिविजिबल है, ना 7 से डिविजिबल है, ना 7 से, ना 11 से, 5 और 13 से डिविजिबल है। तो यही आपसे पूछा है। क्लियर है। अब देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना कुछ लिखा है, आपको एग्जाम में नहीं लिखना। आपको एग्जाम में यहाँ पे देख लिया कि 2, 4, 6 और यहाँ से 25 है, सब में 2 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिए यहाँ से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 25 तक टोटल 25 कैंडिडेट है, तो 25 का निकालो, 25 × 26 सम निकालना, डिवाइडेड बाई 2 करोगे, 2 से 2 कट गया, बस इतना ही सोल्व करना है। अब यहाँ से देख लो किससे डिविजिबल है, 5 और 13 से डिविजिबल है, तो बस इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से प्रॉफिट इन लॉस का है, बहुत ही बेसिक सवाल है कि एक लैपटॉप है वो 25% की छूट के बाद इतने रुपए में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना है। तो देखो 25% के फ्रैक्शन क्या होते हैं, हमेशा फ्रैक्शन लगाना, टाइम आपका कम लगेगा। 25% के फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 रुपये उसका अगर मार्क प्राइस है तो बेचेगा कितने में, 1 रुपये कम में बेचेगा, डिस्काउंट दे रहा है ना, तो 3 रुपये में बेचेगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, 3 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, पूछा है मार्क प्राइस, तो ये 4 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। सोल्व कर दो, यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 × 24, 3 चौक 12 और ये 4 से डिवाइड कर दो, 0, 4 चौक 16, 1 हो जाएगा, 8 चौक 32 और 33, लास्ट में 360 आना चाहिए, लास्ट में 360 आना चाहिए, ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपको पूरा भी सोल्व नहीं करना आपको। क्लियर है। तो बस इतना ही आपको करना है। और जब भी आपको परसेंटेज का सवाल या प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल आए तो आपको फ्रैक्शन पे चलना है। जब भी परसेंटेज दे दिया जाए फ्रैक्शन पे सोल्व करो, क्योंकि आधा तो आप, अगर आप फ्रैक्शन आपको याद है तो आपको फिर सोल्व नहीं करना पड़ेगा। अगर आप बेसिक से करोगे इसी क्वेश्चन को तो कैसे करोगे, देखो 65 220 है, जो नया स्टूडेंट है वो कैसे सोल्व करेगा एग्जाम में। 25% का डिस्काउंट देगा, वो मानेगा यहाँ से मार्क प्राइस अगर 100 है, इतना कुछ लिखेगा, वो सेलिंग प्राइस है, वो 25% डिस्काउंट के बाद 75 होगा। फिर आपको दे रखा है कि ये मार्क प्राइस है, तो ये 75 की वैल्यू है और ये 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। फिर इसको काटेगा, इसको 5 से काटेगा, फिर 5 से इसको काटेगा, फिर यहाँ से आगे सोल्व करेगा, फिर पूरा का पूरा सोल्व करेगा। तो इसी क्वेश्चन में आपको देखो लगभग, अगर वो फास्ट भी करेगा वो 30 से 35 सेकंड तो यहाँ से लगा देगा। लेकिन अगर आप फ्रैक्शन से करोगे तो आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर पाओगे एग्जाम में। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, व्हाट विल बी द लिस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 18, 25 और 32। तो आपको बताना है कि छोटी से छोटी संख्या क्या है कि उसको अगर हम डबल करते हैं तो ये इससे डिविजिबल हो, तो हम यही निकालते हैं कि इसके डिविजिबल वाली संख्या कौन सी है, उसका आधा कर देंगे तो वो संख्या आ जाएगी। तो इससे डिविजिबल वाली संख्या निकालनी है, यानी इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तो तरीका क्या है, सबसे बड़ी संख्या देखो 32 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 16 × 2 लिख सकते हैं। अब आपको तो ऐसी संख्या निकालनी है जो सभी से डिविजिबल हो। देखो 25 से डिविजिबल करना है इस संख्या को, तो 25 तो होना ही चाहिए इसमें। 18 से डिविजिबल करना है, तो देखो यहाँ से 2 तो है लेकिन 9 नहीं है यहाँ पे, तो 9 लिख दो।
15 से डिविजिबल करना है, देखो 5 भी है 3 भी हैं, तो ये तो हो जाएगा 15 से भी डिविजिबल, तो ये वाली संख्या होगी इसका एलसीएम। सोल्व कर दो, देखो 25 चौक 100 हो जाएगा यहाँ से, तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 2 लिखेंगे, तो 25 चौक 100 तो ये हो गया, और यहाँ से 8 नाम 72, यानी 7200 हो गया क्या ये संख्या, इसका एलसीएम आ गया 7200। आपसे पूछा है वो संख्या बतानी है, इसको डबल किया गया है, तो पहले वो संख्या कितनी थी, इसका आधा कर दो 3600 वो संख्या थी। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से इसमें पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है, लग रहा है ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी है, वो 55 - 1 की पर घंटों में तय की गई दूरी इसकी इतनी है, तो रेलगाड़ी की आपको चाल बतानी है, इसकी स्पीड बतानी है। यानी आपको टाइम दे दिया और यहाँ से इसकी डिस्टेंस दे दी, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी। तो डिस्टेंस तो आपको इतने दे रखी है, टाइम ये दे रखी है, तो फॉर्मूला ही है ये a³ - b³ है, a³ - b³ अपॉन a - b आपको दे रखा है, तो a - b कट जाएगा, ये आ जाएगा a² प्लस b² माइनस प्लस ab, ये होगा। ठीक है, आपको एलजेब्रा में पता होगा कि a³ - b³ अपॉन a - b क्या होता है, क्योंकि a³ - b³ क्या होगा a - b, a² प्लस b² प्लस ab होगा, a - b से a - b कट जाएगा, तो ये वाला बचेगा। तो बस ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, तब इजीली यह 5 सेकंड का सवाल है। डायरेक्ट देखो 5 - a से कट जाएगा, और इसका स्क्वायर करके देखो, यहाँ से a² होगा तो 5y का स्क्वायर 25y, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस का कितना आ जाएगा 5y आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे माइनस नहीं करना, फॉर्मूला क्या है a² प्लस b² प्लस ab है, और a की वैल्यू 5y है, b की वैल्यू 1 है, ना कि -1। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, बहुत ही इजी सवाल है। एक ट्राइंगल की आपको साइड दे रखी है 4 6 8 है, यानी रेशियो कितना है 2:3:4 है। पूछा है कि ये ट्राइंगल कौन सा है, तो जब भी आपको साइड दे दिया जाए और पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ट्राइंगल है, तो आपको क्या करना है, देखो a² b² और यहाँ से c², इस तरीके से आपको निकालना है। जो बड़ी वाली साइड होगी वो c होगी, तो देखो a² प्लस b² और c², इनमें कंडीशन क्या होती है वो एक बार बता देता हूँ, कि अगर a² प्लस b² है वो c² से ग्रेटर देना है, तो वो ट्राइंगल हमेशा क्या होगा, वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, यानी न्यून कोण ट्राइंगल होगा। अगर a² प्लस b² है वो अगर बराबर है c² के, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और अगर a² प्लस b² का सम है वो लेस देन है c² के, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा। तो यहां से आपको निकालना है, बड़ी वाली साइड कितनी है 4 है, तो 4 चौक 16, और यहाँ से 3 3 9 और 2 दूनी 4। अब यहाँ से चेक करो, देखो 9 और 4 13, 13 से बड़ा है क्या 16, तो ये कौन सा होगा, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि a² प्लस b² है वो क्या है, छोटा है c² से, तो यहाँ से ये ट्राइंगल कौन सा होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। क्लियर है, देखो यहाँ पे मैं साथ के साथ आपको कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, तो यहाँ से आपका क्या है कि जो क्वेश्चन के साथ है वो कंसेप्ट भी आपका क्लियर होता जा रहा है। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, इफ द मैक्सिमम मार्क्स फॉर सब्जेक्ट पी के द्वारा जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने हैं 900 है, टोटल मार्क्स कितने हैं पी में 900 है, और देन व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स आर ऑब्टेन बाय ए इन सब्जेक्ट पी, ए के द्वारा पी में कितने मार्क्स मिले हैं, यहाँ से 150 मिले हैं, यानी 900 में से 150 मिले हैं, तो कितना परसेंट हो गया यहाँ से 15 6 की 90, 1/6 की फ्रैक्शन कितनी होती है 16 से 2/3%। तो आपको फ्रैक्शन तो याद करनी है, तभी आप यहाँ से टाइम बचा सकते हो। तो यहाँ से आपको ज़्यादा कैलकुलेशन सोल्व नहीं करनी पड़ेगी, 1/6 यहाँ से इंटू 100 हो गया ना, तो 1/6 की फ्रैक्शन का आपको पता है कि 16 से 2/3 होता है, यानी 16.6666 इस तरीके से आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ से डिवाइड करके सोल्व नहीं करना, बिना फालतू यहाँ पे 5 सेकंड आपका वेस्ट होगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो, ट्राइंगल दे रखा है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है एक, जिसमें आपसे बोला है कि ए बी है वो समकोण है, यानी यहाँ पे एंगल राइट एंगल है, ए बी सी है, ए बी की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, और ए सी और बी सी का डिफरेंस 1 है। तो ट्रिपलेट आपको पता होगा कि 7 24 25 का ट्रिपलेट है, कि ये 24 है तो ये 25 होगा, इनका डिफरेंस 1 का ही दे रखा है, तो ये हो गया, ये सेटिस्फाई होगा। 7 24 25 साइन सी आपसे पूछा है, साइन सी क्या होता है, यहाँ से लंब बटे कर्ण होगा, 7/25 इसका आंसर आ जाएगा। रेस का सवाल देखो, यहाँ से पूछा गया सवाल है कि 400 मीटर की दौड़ में ए है वो 16 मीटर की चाल से दौड़ता है। देखो यहाँ से अगर ये 400 मीटर की है टोटल, इसमें ए है वो 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, कि टाइम ऑफ ए कितना आ जाएगा, ए को टाइम कितना लगेगा 400 मीटर चलने में, तो 400 डिवाइडेड बाई 16 करोगे तो यहाँ से 25 सेकंड लगेगा क्या इसको। तो यहाँ से ए को यहाँ बी पर पहुंचने के लिए उसके कितना टाइम लगेगा, सॉरी ए को यहाँ से शुरू से लेके एंड तक पहुंचने में 25 सेकंड लगेगा। फिर बोला है कि ए है वो बी को
15 मीटर की शुरुआत देता है, तो स्टार्ट देता है बी को 15 मीटर की, यानी ये बोलता है कि ए बी को ये बोलता है कि आप 15 मीटर आगे खड़े हो जाओ यहाँ से। ये इतने से ये तो यहाँ से स्टार्ट होगा और ए है यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये 15 मीटर की बढ़त दे देता है, यहाँ से स्टार्ट दे देता है। तो बी को तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, 400 माइनस 15 यानी 385 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, और ए है वो 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फिर ये बोला है कि फिर भी वह 10 सेकंड से हरा देता है, किसको, बी को, कि ए है वो यहाँ पे 25 सेकंड में पहुंचता है। देखो 25 सेकंड आ गया, कि ए है वो पूरी डिस्टेंस को यहाँ पे 25 सेकंड में पहुंच जाता है, तो बी है वो 10 सेकंड से हराता है, बी को 10 सेकंड से हराता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बी है ये इस पॉइंट पे 10 सेकंड बाद में पहुंचेगा ए के। ठीक है, कि ए अगर 25 सेकंड में पहुंच रहा है तो बी 10 सेकंड बाद में पहुंचेगा, तो बी कितना टाइम लेगा, यहां से 35 सेकंड लेगा, क्या यहां से 35 सेकंड लेगा। ठीक है, तो बी का जो टाइम होगा इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, किसको, 385 मीटर को, तो 385 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितने सेकंड लगेंगे, 35 सेकंड लगेंगे। तो यहाँ से इसकी स्पीड आ जाएगी क्या, कि जो बी की स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, कि 385 मीटर वो चलेगा कितने सेकंड में, 35 सेकंड में। तो सोल्व करेंगे यहाँ से एक बार और एक बार। ठीक है, तो 11 मीटर पर सेकंड इसकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। क्लियर है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। कोस थीटा इधर आ जाएगा, तो ये √5 - 1 कोस थीटा होगा, और इधर क्या होगा, साइन थीटा। पूछा क्या आपसे, कोट थीटा पूछा है, तो ये साइन थीटा को नीचे ले आओ, तो साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से उधर उधर चला जाएगा, √5 - 1 है, तो ये 1 अपॉन √5 - 1 हो जाएगा कोट थीटा का मान। लेकिन आपको यहाँ से सिंप्लीफाई करना है, यानी रेशनलाइज कर दो, ऊपर नीचे √5 + 1 से गुना कर दो, तो √5 + 1 से गुना करोगे तो √5 + 1 डिवाइडेड बाई इनका 5 का √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करोगे, तो 5 - 1 कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से आपसे बोला है कि 2016 और 2019 में कंपनी ए का कुल उत्पादन, देखो 2016 और 2019 में ए का उत्पादन, ए क्या है, ब्लू वाला है, तो ब्लू में यहाँ से 40 है और यहाँ पे 60 है, तो टोटल उत्पादन कितना हो गया, 100 हो गया। 2017 और 2018 में सी का उत्पादन, सी वाला ये है, तो सी वाला यहाँ से 60 और यहाँ से 60 यानी 120। कुल उत्पादन का कितना परसेंट है, तो यही पूछा है कि 100 है वो 120 का कितना परसेंट है, ये पूछा है। तो सोल्व करेंगे, देखो 0 से 0 और यहाँ से फ्रैक्शन निकाल लो, 5/6। 5/6 की फ्रैक्शन आपको पता है क्या, ये 83 सही 1/3 होती है। या आप सोल्व भी कर सकते हो, 500 डिवाइडेड बाई 6, सॉरी 500 डिवाइडेड, हाँ 500 डिवाइडेड बाई 6 को सोल्व करेंगे तो हो जाएगा। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से 1/6 का तो आपको पता है ना, 1/6 का कितना होता है, 16 से ही 2/3% होता है, तो 1/6 देखो यहाँ से 5/6 है ना, तो 100 माइनस यहाँ से टोटल 1/6 का 16 से ही 2/3% होता है, तो 5 का कितना होगा, 5 से गुना करोगे तो 16 पंजे 80 तो होगा ही, और 5 दूनी 10/3 और होगा, यानी कितना आ जाएगा, देखो 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार और चला जाएगा, तो 83 से ही 1/3% आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शन आपको याद करनी है, तभी आपका टाइम बचेगा, नहीं तो आप सोल्व करने में रह जाओगे वहां पे और आपका क्वेश्चन है वो पूरे सोल्व नहीं हो पाएंगे। तो यहां से आपको देखो 5/6 है, डायरेक्ट आपने कर दिया बिना कुछ सोल्व किए। नेक्स्ट सवाल देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन ऑल फैक्ट्रीज, तो इनके द्वारा टोटल आपको निकालना है, टोटल सम निकालना, देखो 20, 30, 50, 120, 200, 210 और यहाँ से 220। इनको जोड़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये वाला डिजिट जोड़ लिया करो और बाद में जो एक्स्ट्रा है ना उनको बाद में जोड़ लिया करो, तो इससे टाइम कम लगेगा आपका। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से संपत्ति का साझा कर रहे हैं, इनको बांट रहे हैं, इनका रेशियो आपको दे रखा है, सी का रेशियो बताना है, तो आपको कंबाइंड में निकालना है। देखो ए बी सी का आपको दे रखा है, तीनों का ए बी सी 4 दे रखे हैं, ए बी का रेशियो है वो 1:2 दे रखा है, बी और सी का रेशियो है वो 3:4 दे रखा है, और सी और डी का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5:6 दे रखा है। तो जब भी ए बी सी डी का दे रखा है ना, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ट्रिक होती है, देखो यहाँ पे 2 है ना, तो बाद में भी 2 2 लिख दो, यहाँ पे 3 है तो इसके पहले 3, और यहाँ पे बाद में है तो इसके बाद वाला ये सेम चलेगा, जैसे 5 है इसके पीछे इसके सेम लिख दो, 5 5 5। अब इनको गुना कर दो तो वही रेशियो आ जाएगा, 5:15 अनुपात 5:15, 15 दूना 30, 5 चौके 20, 20 दूना 40, और यहाँ से 6 चौका 24, 24 दूना 48। तो ये रेशियो आ गया ए बी सी डी का, डायरेक्ट आ गया, बस ये ट्रिक आपको लगानी है। तो 15, 30, 40, 48 हो गया, और इनको बांटना है। टोटल संपत्ति कितनी है, 93,100 है,
और निकालना क्या है, सी का निकालना है। सी की कितनी है, 40 है। टोटल के नीचे टोटल निकालोगे तो यहाँ से जोड़ दो, 4 4 8 3 11 और 12 यानी 120 तो हो गया। 120 और यहाँ से 120 130 और 133 ये हो गया। सी का निकालना है, सी का कितना है, 40 है। तो इसको सोल्व कर दो, देखो 13 7 91, 7 बार चला गया कि पूरा पूरा, तो 7 चौके 28,000 हो गया कि इसका आंसर। तो बस इतना ही आपको करना है। तो ये तो सिंपल सवाल है, इसको बांटना है, बस यही इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, ये वाली ट्रिक समझाना, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ए बी सी डी का रेशियो निकालते हैं तो इसी तरीके से हम निकालेंगे। लास्ट सवाल देखो यहाँ से, कोसेक थीटा कोसेक ए माइनस कोट ए आपको दे रखा है 1/4, देन आपको बताना है टेन ए का मान बताना है। तो हमेशा ध्यान रखना, देखो कोसेक स्क्वायर माइनस, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, 1 होता है। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा ये भी क्या होगा, 1 होगा। यानी एक दूसरे के उल्टे हो गया कि यहाँ से कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, या उल्टा बोल दो, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ये लिख सकते हैं। तो देखो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा आपको दे रखा है, तो क्या यहाँ से प्लस वाला लिख सकते हो, कोसेक ए प्लस कोट ए ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1/4 का उल्टा हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। आपसे पूछा है यहाँ से टेन ए पूछा है, यानी मैं कोट ए निकाल लूँ क्या डायरेक्ट यहाँ से। तो देखो यहाँ से क्या कर दे, यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे माइनस कर दो। देखो यहाँ पे माइनस, ये प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ माइनस है तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस का आएगा, यहाँ से -2 कोट ए आएगा इज इक्वल टू 1/4 -4 होगा। तो यानी उल्टा ही कर दो क्या, यहाँ से 2 कोट हैं वो क्या हो जाएगा, 4 - 1/4, 4 चौक 16 -1 यानी 15/4, नीचे 2 और आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 15/8। कोट थीटा का मान 15/8 है, तो टेन थीटा का मान कितना होगा 8/15, इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर है। तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके का यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में भी होता है कि अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे दिया जाए तो आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकाल सकते हो। इसका क्या करना है, आपको उल्टा करना है और फिर जोड़ के सोल्व करना है। क्लियर है। तो ये टोटल 25 सवाल थे। आई होप आपको सारे के सारे सवाल हैं अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और कोशिश करूंगा कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू कर सकूं। थोड़ा सा अभी बिजी चल रहा हूं, इसकी वजह से थोड़ा सा इरेगुलर हो रहा है, लेकिन कोशिश करूंगा जल्दी से कि इसको हम रेगुलर जब तक एग्जाम हो जब तक यहाँ पे कंटिन्यू रहते रहे, और सभी के सभी जितने भी शिफ्टों के पेपर हुए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम के तरीके से सिखा सकूं। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।